ये टॉपिक पूरा का पूरा आपका लिपसिंग पे ही रहेगा, और यहाँ पे मैं कोई भी आपको करेक्टर एनिमेशन नहीं बताने वाला हूँ कि इधर से हाथ कैसे मूवमेंट करता है, सिर्फ लिपसिंग के ऊपर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जब भी कोई करेक्टर एनिमेशन होता है तो पहले लिपसिंग ही होता है। तो लिपसिंग में यहाँ पे मैं इस करेक्टर के अंदर जाता हूँ। ये करेक्टर को मैंने ऐसा प्रॉपर रिग करके नहीं रखा है, फिर भी आप देखोगे रिग ही है प्रॉपर। फिर भी कुछ कुछ चीज़ अगर छूट जाए तो उसे इग्नोर करना। तो यहाँ पे मैं हेड के अंदर जाता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है, मुफ्त रहता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है munish.mehta.528। यहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कीजिए। आप मुझसे यहाँ भी बात कर सकते हैं, पर बेहतर रहेगा आप मुझसे कमेंट में बात करें। कमेंट में जल्दी रिप्लाई करता हूँ। गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने बहुत सारे वीडियो यहाँ पे ला दिए हैं, और एक एक करके सारे वीडियो देखना। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट जरूर करना है। अगर आपको कोई भी डेटा बाय करना है, कोई भी कैरेक्टर या बीजी को बाय करना है, तो आप लर्न एनिमेशन की वेबसाइट में जाके बाय कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.juvaedu.com। ये हमारा ओरिजिनल वेबसाइट है। यहाँ पे हम कोर्स भी डालते हैं और बहुत सारा डेटा भी डालते हैं। कोई भी कैरेक्टर या बीजी आपको बाय करना है तो आपको यहीं से बाय करना है। बाकी गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ऑनलाइन लाइव क्लास भी यहाँ पे स्टार्ट है। 12 जनवरी को यहाँ पे नया बैच स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे लाइव क्लास में होता क्या है कि जब हम इतने सारे वीडियोस आपको फ्री में देते हैं यूट्यूब में, लाइव क्लास में ये होता है कि आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं, अपने टीचर से डाउट क्लियर कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप प्रैक्टिस करते हो वीडियो देख के, तो डाउट आता है तो आप अटक जाते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, एनडेस, जूम या गूगल मीट पे आके आप अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका होता है आगे बढ़ने का। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम 2 महीना आपको 15 लेक्चर देते हैं। एक एक के बाद एक लेक्चर नहीं आता है, क्योंकि गाइस अगर हम एक के बाद एक लेक्चर देते हैं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। होता क्या है, यहाँ पे पहले एक लेक्चर आता है, फिर 3 से 4 दिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, होमवर्क करके दिखाना पड़ता है। कोई प्रॉब्लम आता है तो आप अपने टीचर को एनएडएस में या जूम में लेके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे कैरेक्टर एनिमेशन, ट्रेसिंग, रिगिंग, कंपाइलिंग यानी कि स्टेजिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, फाइनल जो कार्टून स्टूडियो कैसे बनता है, ये आपको यहाँ पे बनाना सिखाया जाता है। इसका जो प्राइस है 8,000 है इंडियन रुपीज। वन टाइम पेमेंट होता है। जैसे आप पेमेंट जमा करते हो, आप एक ग्रुप में जुड़ते हो। मैं आपको यही कहूंगा गाइज, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हमारी जो लर्न एनिमेशन का जो चैनल है, तो यहाँ पे आप फ्री में सीख सकते हैं। कोई डाउट रहेगा तो उसके लिए आपको मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि गाइज हर किसी को हम आपको आके डाउट क्लियर नहीं कर सकते आपके स्क्रीन में आके। तो इसके लिए हमारी लाइव क्लास बनी है। तो यहाँ पे लाइव क्लास 12 तारीख को स्टार्ट है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जब हम लिपसिंग करते हैं ना, लिपसिंग हम सिंबल्स टेक्निक में हम जो भी हम यहाँ पे लिपसिंग करेंगे, दो तरह का लिपसिंग रहता है। एक होता है नॉर्मल, एक होता है जॉ लाइन के साथ। नीचे जो ये वाला पार्ट है, इसके साथ हमारा प्रॉपर लिपसिंग रहता है। अभी क्या होता है कि जब हमने ट्रेसिंग सीखा था, सॉरी रिग सीखा था ना, रिगिंग के टाइम पे मैंने बताया होगा कि यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, नीचे वाला जो पार्ट है, वो मैं अलग करता हूँ। जो ये वाला पार्ट देखोगे, ये मैं बिल्कुल अलग करता हूँ। और मैंने उस वक्त बोला होगा कि जब आप लिपसिंग करोगे तो ये आधा पार्ट डिवाइड होता है, तो उस केस में आपको इसको अलग नहीं करना बल्कि पहले काटना है। वहाँ पे मैंने बताया होगा। तो ऐसा पूरा आप तब रखोगे जब नॉर्मल लिपसिंग रहेगा। तो ये बस आपको इतना बात आपको पता होनी चाहिए स्टार्टिंग में। अगर आपको ऐसा दिखाना ना कि करेक्टर प्रॉपर बात कर रहा है, ये मूछे है इसकी, ये भी मूव हो रहा है, ये भी ये सब भी मूव हो रहा है, तो आपको रिग के टाइम पे ध्यान देना होगा इस बात का। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेयर, इसको डिलीट कर देता हूँ पहले। अभी क्या, ये कोई भी करेक्टर पे आप काम कर सकते हैं। बस आपको ये समझना होगा, एक नॉर्मल लिपसिंग और एक जॉ लाइन के साथ, इस पार्ट के साथ लिपसिंग, उसको कैसे हम इसको क्रिएट करके रखते हैं, कैसे हम उसे बाद में कंट्रोल करते हैं, ये हमें सीखना होगा। किसी भी करेक्टर पे आप कर सकते हो। यहाँ पे तो मैंने मूछ वाला लेके रखा है, अगर नहीं भी मूछ है तो वो इग्नोर करना। इसे भी मैं यहाँ पे ग्रुप करके रखता हूँ, तो ब्रेक करके रख लेता, ताकि आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे बताऊँ खाली हेड का, कि हेड के अंदर क्या ही होता है लिपसिंग। तो अभी क्या है कि मैं यहाँ पे पहले, यहाँ पे देखोगे जैसे हमने हेड को रिग किया था ना रिगिंग के टाइम पे, कि ये जो हेड है, ये जो ऊपर का जो ये पार्ट है, इसको मैंने F8 करके सिंबल बना देना है। डिपेंड करता है आपका जो डिज़ाइन कैसा है। तो मेरे पास ये है तो मैंने इसके अकॉर्डिंग इसको अलग कर दिया। अभी जैसे मेरा ये कान है, तो ये भी क्या मेरा ग्रुप है, तो मैं सबको करता हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत ये रिग तक का रखा हूँ ताकि समझ आए। इसको करने की ज़रूरत नहीं, आप पहले ही कर सकते हो इसे प्रॉपर। जैसे मैं सिर्फ सबको F8 करके रखता हूँ, क्योंकि ये तो रिगिंग का पार्ट है। तो इतना मैंने कर दिया, पर रिगिंग के टाइम पे ही आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसे रखना है। तो ये आइज़ तो पहले से अलग है। ये नोज़ को भी मैं F8 करके रखता हूँ। अब देखो, जब मैंने रिग किया होगा ना, तो मैंने आपको क्या बताया था, जैसे मूछ थी, मूछ मैंने अलग ही रखी होगी, पर यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे। पहले मैं करूँगा आपको अच्छे वाला, जिसमें ये पार्ट भी मूव हो, वो वाला लिपसिंग आपको बताऊँगा, फिर बताऊँगा कंट्रोल कैसे करते हैं। तो अभी क्या होता है, इस वाली सिचुएशन में क्या होता है, जो ये वाला जो पार्ट है ना, नीचे वाला पार्ट, यहाँ पे देखोगे अलग लेयर पे है ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सिंबल नहीं बनाना है। पहले इसके अंदर जाओ। जैसे हम रिग करते टाइम पे बाजू को डिवाइड करते हैं ना, बीच से काट के फिर गोला लगाते हैं, तो यहाँ पे गोला तो नहीं लगाना हमने। आप चाहो तो सीधा ऐसा पकड़ के सीधा यूं करके भी कर सकते हैं, या फिर
कोई भी आप यहाँ से स्ट्रोक ले लो, जैसे यहाँ पे स्ट्रोक का कलर मैं रेड करता हूँ या कोई भी कलर ले लो और लाइन टूल ले लो। लाइन टूल से बस आप सीधा जो आपको लगता है कि मेरा इतना आएगा, ये जो नीचे जो ये वाला है जो हम जबड़ा बोलते हैं हिंदी में, तो ये पार्ट इतना आएगा। आप बाहर जाके देख भी सकते हो कि कितना कितना ये पार्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा मूव कितना होता है, इतना ही होगा ना। अगर होगा भी तो इतना होगा, मुझे नहीं लगता ज़्यादा होगा, थोड़ा ऊपर होगा तो इतना सा मूव होगा। तो मैं इस वाली जो लाइन को थोड़ा सा ऊपर उठा सकता हूँ, इतना सा। मुझे लगता है इतना काफ़ी है, इतना ही पार्ट मूव होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना तो नहीं होगा ऊपर कान तक। तो मैंने इतने पार्ट को डबल क्लिक करके ऊपर वाले को एफ8 करके सिंबल बना दो, ठीक है। और नीचे वाले को भी आप एफ8 करके सिंबल बना दो, जैसे हमने उस पे रिग पे किया था, जब हमने बाजू को डिवाइड किया था, पैर को डिवाइड किया था। और जो एक्स्ट्रा जो हमारा जो यहाँ पे स्ट्रोक है उसको मैंने डिलीट कर दिया, डिलीट बटन से डबल क्लिक करके अंदर चला गया। इसको भी मैंने डबल क्लिक करके डिलीट कर दिया और बाहर आ गया डबल क्लिक करके। अब मुझे पूरा बाहर आना है, तो यहाँ पे देखोगे ग्रुप है। अब मुझे ये क्या करना, ब्रेक करना, जैसे हमने हाथ पे किया था। ये मैंने पहले आपको रिगिंग के टाइम पे नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था? मैंने आपको बताया था पहले नॉर्मल लिपसिंग रखो। जब लिपसिंग पे आप लिपसिंग वाले टॉपिक पे आओगे तो आपको समझ आएगा कि लिपसिंग कैसे करते हैं हम, नॉर्मल और अच्छा वाला जिसमें हमारा क्वालिटी आए। तो अब क्या करना हमने, ये जो मूछ है, अगर इसके बाद आपके पास मूछ है या दाढ़ी है कुछ भी है, तो आप उन सबको पकड़कर, जैसे लिप्स है, इन तीनों को पकड़, जो भी पार्ट है, मतलब जो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, और उनको पार्ट को यहाँ पे रख कर, इधर रख के, मतलब उन सबको सिलेक्ट करके आप बाहर चेक कर सकते हो। कंट्रोल जेड मैंने वापस कर दिया। इन सभी को आपने क्या करना है, कंट्रोल एक्स करना है। कंट्रोल एक्स करो और यहाँ पे इधर आके आपने सबसे ऊपर ही रख लो, चाहे नीचे रख लो, सबसे ऊपर रख लो। जो एक्स्ट्रा लेयर आएगी उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं बाद में। तो पेस्टिंग प्लेस कर लो, पेस्टिंग प्लेस करके ये इधर आ जाता है। ये अब एक ही लेयर पे। अब आपको क्या करना है, पूरे को जितना भी ये सबको पकड़ के एक साथ आपने एफ8 कर देना, सिंबल बना देना, यानी कि इसको एक ही साथ आपने रख लिया। ये ऐसा रख लिया। अभी क्या करना है, जो एक्स्ट्रा लेयर है कुछ भी है उसको डिवाइड कर दो, जो आपको लगता है कि खाली पड़ी है उसे डिवाइड कर दो। अभी क्या हुआ, ये अलग है। तो जो मैंने पहले आपको नहीं बताया था, पहले मैंने बताया था ये सिर्फ सीधा मूछ अलग थी, लिप्स अलग था, तो ये सब मैंने नहीं बताया था। तो अभी ये पार्ट अलग हो चुका है और नीचे वाला पार्ट है इसका, ये अपना इसका बन चुका है। तो अब जब भी आप ऐसे डिवाइड करोगे ना, हमेशा याद रखना कि जब भी हम बीच से कभी डिवाइड करते हैं, मैं नज़दीक जाऊंगा ना तो शायद ऐसे तो नज़र नहीं आ रहा, इधर ना एक वाइट कलर की एक लाइन टाइप की बनती है। वो इसलिए बनती है, आपको क्या करना चाहिए, इसके अंदर जाओ, जो ये लाइन है ना इसको ज़रा सा ऐसा नीचे की तरफ करके रखो, फिर उसके बाद वो कभी प्रॉब्लम नहीं करेगी। ये आपको बाद में प्रॉब्लम्स आ सकता है, जब भी आएगा तो समझ जाना, इसको थोड़ा नीचे करना, इस तरह तैयारी करके रखना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मेरा मेरा जो यहाँ पे काम मकसद है, प्रॉपर तरीके से अंदर एक लिपसिंग होना चाहिए जिसमें ये पार्ट भी मूव हो। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जाऊँगा। अब यहाँ पे मैंने फिर एक बार सिंबल बनाना, क्यों? क्योंकि आप जानते हो, आपको रिग आता है, आपको पता है कि अंदर सिंगल फ्रेम होता है, फिर जाके वहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक वॉइस ओवर लगता है, सॉरी। तो हम क्या करेंगे, इसको एफेक्ट करके बना देंगे, इसको क्या एक सिंबल बना देंगे। और यहाँ पे मैं सिंगल फ्रेम रखूँगा ताकि मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकूँ। और इधर से मैंने पूरा सेलेक्ट करके F5 कर दिया, आगे F5 कर दिया। तो अभी मैं एंटर मारूंगा तो ये चलेगा भी नहीं, बिकॉज इसके अंदर ड्राइंग भी नहीं है। फ्रेम पिकर में देखोगे कोई ड्राइंग नहीं है अंदर, हमें ड्राइंग अंदर ही ऐड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, बस अलग सिर्फ ये कि हमने ये पार्ट को भी इसके साथ रख लिया। अब इसके अंदर जाएंगे, सबको आप चाहो तो राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट लेयर करो, या एक एक करके कंट्रोल एक्स पेस्टिंग प्लेस करते रहो। मैंने डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर दिया और आगे इसको बढ़ा के रख सकते हो, ऐसा F5 करके आगे रख सकते हो, ठीक है। आप इसको पीछे करना पड़ेगा, नहीं भी करोगे ना F5 तब भी चलेगा। अगर आप यहाँ पे नहीं भी करोगे ना आगे तब भी चलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे फ्रेम बाय फ्रेम ड्राइंग रखनी है। तो पहला ड्राइंग आपके पास यही रहेगा, ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना आपने, यहाँ पे भी अगर इसको, क्योंकि इसको सिंबल बनाने का ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मली आप थोड़ा बहुत इसको मूव करोगे तब भी चलेगा इधर से। क्योंकि ये क्या होता है, अगर आपको कभी कभी लगता है कि थोड़ा ना ये शेप के साथ काम हो जाए, जैसे कि थोड़ा सा इसका शेप इस तरह बिग, थोड़ा सा इस तरह चेंज हो जाए। अभी तो देखोगे ना, थोड़ा इसको मैं इस तरह करता हूँ, थोड़ा इसका ये जो आउटलाइन है ना इसको हटा के रख लेता हूँ, वरना तो तभी अच्छा होगा, वरना ये ठीक से हो नहीं पाएगा। तो अगर आपको लगता है थोड़ा सा ये मूव हो जाए तो इसको आप शेप में रखो। शेप में कैसा, जैसे ये देखोगे नई लेयर पे, एक अलग ही लेयर पे है, अलग ही की है इसका, तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया, इसको भी मैंने ब्रेक कर दिया, ताकि मैं बाद में अगर मुझे लगता है मैं शेप के साथ थोड़ा सा खेलना चाहता हूँ तो आराम से काम कर सकूँ। ग्रुप में भी आप कर सकते हो, तो मैं ऐसा यहाँ पे कर देता हूँ ऐसे। अगर नहीं भी करोगे ना, आप ग्रुप भी रखोगे ना तब भी चलेगा, पर उस केस में आप क्या करोगे, जैसे ग्रुप करके रखोगे, इधर से बस थोड़ा सा इसे ऊपर की तरफ यूं मूव करोगे। मैं तो कहूँगा आप इसके ग्रुप भी बना के रखो, ताकि आपको ज़्यादा शेप के साथ मत खेलो, ऐसा करके रखो। सिंबल भी बना सकते हैं आप चाहो तो इधर से सिंबल भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने ग्रुप भी रखा है इसे। और नीचे वाले पार्ट को आप क्या करो, इसे ब्रेक करके रखो, क्योंकि आपको यहाँ पे लाइन के साथ भी खेलना पड़ सकता है और ज़रा से इसे नीचे भी करना पड़ता है, इस तरह आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप काम करोगे यहाँ पे,
और अब आती है जो अंदर वाले पार्ट, जो हमारा ये वाला जो ड्राइंग है इसकी बारी आती है। देखो लिपसिंग में क्या होता है, ए ई आई ओ यू इससे वर्ड्स होते हैं, तो हमारा लिपसिंग में कभी कोई बोलता है ओ ई, इस तरह हमें लिपसिंग को बनाना होता है। अब लिपसिंग कैसे होता है, पहले ट्रेस होता है फिर हमारा अंदर जाके पेस्ट होता है। अब ट्रेसिंग आप कैसे करोगे, आपको नहीं पता कि वो ई आई ए आई ओ यू कैसे बात कर रहा है, वो रूठता कैसे, वो रोता कैसे, हंसता कैसे, वो थोड़ा सा हैरान होता है। तो लिपसिंग क्या होता है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए यूज़ आप अपना ये गूगल का यूज़ कर सकते हैं। गूगल का यूज़ करके आप वहाँ का जो इमेज रहता है वहाँ से लिपसिंग लिखोगे ना तो वहाँ पे ड्राइंग आता है, तो उस ड्राइंग को आप ट्रेस कर सकते हैं। तो ट्रेसिंग के लिए नॉर्मली आप देखोगे क्या करना पड़ता है, जैसे मैंने यही करेक्टर लेके रखा है यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर पूरा का पूरा यहाँ पे ड्राइंग है। तो यहाँ पे ड्राइंग है, इसके अंदर ड्राइंग है, मैं इसके अंदर जाता हूँ, यहाँ पे लिपसिंग मैंने करके रखा था, पर यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कैसे रखना है, क्योंकि आपको रखना आना चाहिए। तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखोगे जैसे ये रख लो कि कोई भी इमेज है, मतलब आपने गूगल से डाउनलोड कर दिया, जैसे ये है ए आई ओ यू, इस तरह का कैसा ड्राइंग होगा, जैसे ये फ्रेम पिकर में यहाँ पे शो होगा ना, इस तरह ड्राइंग वहाँ पे पड़ा होगा, गूगल में जाओगे ना तो मिल जाएगा। तो इस ड्राइंग को आपको ट्रेस करना होता है, ट्रेस करके कैसे रखना ये मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, तो इस बात को ध्यान से सुनना। तो अभी तो मैं चाहूँ तो मैं सीधा इसको उठा के ला सकता हूँ, पर अगर मैं आपको नॉर्मल बताऊँ ना, जैसे रख लो कि मेरे पास ये पूरा का पूरा एक स्क्रीन है, मतलब स्क्रीन शॉट है या फिर इमेज है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रख लो कि स्क्रीन शॉट है, तो मैं यहाँ पे आके इसको बस ट्रेस करूँगा, ऐसा लाइन टूल लूँगा और इस तरह मैं बस इसको ट्रेस करूँगा। कोई भी वहाँ पे ले जाओ, कोई भी इमेज वहाँ पे लाओ और ऐसा ट्रेस करना चालू करो, यूँ ऐसा चालू करो ट्रेस करना, और इस तरह नीचे की तरफ ऐसा, ये मतलब रख लो नीचे इमेज है, तो आपने बस इसको ट्रेस करना है, ट्रेस करके बस वहाँ पे उसको रखना है। तो जैसे मुझे लगता है कि इधर से तो नहीं, मैं इसको अच्छे से कर देता हूँ, इधर से मैंने इसको लाइन खींच लिया, और लाइन टूल से हमेशा ट्रेसिंग होती है, पेन टूल से मत करना, पेन टूल से वो फोटोशॉप वाला गेम मत खेलना। तो इधर से आप काम कर सकते हो। तो ज़रा सा मैं इसको आगे की तरफ करता हूँ, ऑल्ट के साथ एज निकालता हूँ, ऑल्ट के साथ एज निकल सकता है, तो एज एज से क्या होता है, वो आप आराम से वहाँ से मोड़ सकते हो ऐसा। तो आप ऐसा सीधा कर लो, एक में कर लो, अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं, आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आप चाहो तो यहाँ पे स्ट्रोक का कलर बदल के, क्यों बदलोगे तो मैं ये आपको यहाँ पे बताता हूँ क्यों मैंने स्ट्रोक का कलर बदला, ताकि मैं इसको बाद में आराम से डिलीट कर सकूँ। डिलीट कैसे करूँगा, ये देखो मैंने एक ऐसा ले लिया, और यहाँ पे भी मैंने एक इस तरह का एक वो बना दिया, इस तरह आप कर दो, ठीक है। अब सीधा मैंने आई से कलर ले लिया, इधर डाल दिया, इधर से कलर ले लिया, इधर डाल दिया, इधर से कलर ले लिया, इधर डाल दिया, ठीक है। और इसके बाद मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ ना, ये जो स्ट्रोक है ना, कितना भी क्लिक करूँगा ना, अब ये ग्रीन वाले को ही सिलेक्ट करेगा, इसलिए मैंने स्ट्रोक को बदला, और डबल क्लिक करके पूरा ऐसा सिलेक्ट करके जो भी मेरा ये पार्ट है कंट्रोल जी किया, तो ये इस तरह बन जाएगा लिपसिंग। अब आपको ये लिपसिंग उठा के वहाँ रखना है, ठीक है। ये हो गया, इस तरह आप ट्रेस कर सकते हो, आप अच्छे से कर लेना, मैं इसको हटा देता हूँ। तो क्योंकि आज हमारा ट्रेसिंग का ये नहीं है टॉपिक, हमारा टॉपिक है लिपसिंग के ऊपर। तो इस तरह आप कोई भी लिपसिंग उठा के ए आई यू ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सैड भी है, तो सैड भी आप रख सकते हो। तो आप गूगल में जाओगे ना, बहुत सारा इमेज मिलेगा, वरना आप अपना शीशे में देख के अपना शक्ल से भी कर सकते हो, बिकॉज एनिमेटर को एक्टिंग आना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो रख लो कि मेरे पास ये यहाँ पे ड्राइंग है, मैंने करके रख लिया। अब इसको कैसे करना होता है, देखो ये ड्राइंग रख लो कि मेरे पास ये ड्राइंग है, ये पूरा ड्राइंग है, मैं इसको कॉपी करूँगा, कहीं पे भी ट्रेस कर लो, किसी भी डॉक्यूमेंट में जाके किसी भी सीन में, यहाँ से कॉपी कर दिया, इधर आया, इधर आने के बाद पहले आप इसको ऑल्ट के साथ एक एज आगे आगे उठाओ, ऑल्ट के साथ कॉपी होता है, ठीक है। अब आप क्या करो, जो ये वाला ड्राइंग है ना, ये वाला ड्राइंग, इसको रिप्लेस करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे आके कंट्रोल भी करो, इसी वाले पे उल्टा आता है, तो आप यहाँ पे आके इसे मॉडिफाई पे आके ट्रांसफॉर्म में जाके इसको उल्टा करो, सिंपल है। तो इसके बाद इसको थोड़ा बड़ा करना है, इसके ऊपर बिठाना है प्रॉपर, तो मैंने इसके ऊपर बिठा दिया इधर, ठीक है, इधर यहाँ पे इसको ऐसा बैठा दिया, ज़रा से इसे ऐसा कर दिया। तो ऐसा सेट करना होता है, बस ये सेट करना होता है। तो इसके अंदर मेरा ये इस तरह सेट हो गया। अब आप जानते हो कि ये कहाँ पे, आप पहले जैसे अगर आपको लगता है नीचे वाला डिलीट करना है तो सबको यहाँ पे लॉक करके रख लो, और यहाँ पे आप जब ऐसा पूरा सेलेक्ट करोगे तो दोनों सेलेक्ट होगा, ऊपर वाले को अनसेलेक्ट करो, शिफ्ट के साथ डिलीट मार दो, नीचे वाला डिलीट हो जाएगा। तो आपके पास 2 लिप्स आ गई ये, ठीक है। इसका जो अगर कोई कलर है ना, इसको इग्नोर करना। तो बाकी ये देखो यहाँ पे कि इस तरह ये आता है ये, ठीक है। अगर आपको लगता है थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए तो ज़रा से इसे ऊपर कर लो ऐसा। तो ये आ गया आपका इतना सा भी। तो ये है, हम अंदर रिप्लेस करेंगे। अब जब ये पार्ट ओपन होता है, अगर आपको लगता है थोड़ा बड़ा होना चाहिए तो बड़ा कर लो। अब आपको जब पता है कि ये ओपन होता है तो ज़रा सा ये पार्ट भी मूव होता है, क्योंकि हमें ये थोड़ा क्वालिटी वाला बनाना है। तो ये पहले काम करके रखना होता है। डबल क्लिक किया, इस पर डबल क्लिक किया, आप इसको शिफ्ट के साथ नीचे कर सकते हो, या फिर ड्राइंग के साथ भी खेल सकते हो। शिफ्ट के साथ थोड़ा नीचे कर लो, यहाँ पे देखोगे कैसे ये पार्ट यूँ निकला, ऐसा बाहर की तरफ यूँ थोड़ा सा,
ठीक है, यहाँ से बिगड़ना नहीं चाहिए यहाँ से ड्राइंग। और मैंने इसको ब्रेक इसलिए करके रखा ताकि अगर मुझे लगता है बीच में इसके साथ भी खेल खेल सकूँ तो मैं इसके साथ भी खेल सकता हूँ। तो वैसे तो मैं अभी शिफ्ट के साथ ही कर रहा हूँ, ऐसा पकड़ रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पे ऑल्ट के साथ कर रहा हूँ, ऐसा नीचे ऊपर नीचे ऑल्ट के साथ। अगर आप बिना ऑल्ट के करोगे तो दोनों तरफ से हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो आप नज़दीक जाके इस लाइन को थोड़ा सा यहाँ पे रख लेना, जैसे आपको लगता है यहाँ से थोड़ा टूट रहा है तो इधर से पकड़ के थोड़ा ऊपर कर लो, इसको सेट करना प्रॉपर, ठीक है। तो ये फ्रेम बाय फ्रेम आपको करना है, तो इधर से परफेक्ट है। तो ये हमारा एक काम हो गया, हमने क्या किया, ये ड्राइंग बदला और ये रखा, तो अभी देखोगे ऐसा नीचे की तरफ यूँ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसकी बारी। तो ये हमारा ग्रुप ही है, हम फ्रेम बाय फ्रेम कर रहे हैं, तो आप इसको पॉइंट उठा के इधर रख सकते हो, इससे कोई ऐसा ये हवा में टूटने वाला नहीं है जैसे हमारा करेक्टर एनिमेशन में होता है सिंबल सिंबल पे कि हम पॉइंट नहीं हिला सकते। तो ये तो फ्रेम बाय फ्रेम है। तो ज़रा सा हम इसको बाहर की तरफ करेंगे, ज़रा सा, वरना ज़्यादा करोगे तो बहुत ज़्यादा दिखेगा, सॉरी। ये पॉइंट को उठा के इधर रखता हूँ, इससे मैं ऐसा करता हूँ, तो देखोगे ये मूछ भी ऐसा हिलेगी, ठीक है, बाद में आपको दिखेगा इसका क्वालिटी। तो इतना किया, फिर दोबारा आप यहाँ पे आके F6 करो या ऑल्ट के साथ आगे रखो। तो अब आप सेम बस वो उठाना और लगाना, उठाना और लगाना। फिर कंट्रोल कैसे करना ये मैं आपको बताता हूँ। तो अभी आते दूसरे पे, मैं फटाफट करता हूँ, 2-3 लिपसिंग यहाँ पे लगा देता हूँ, इधर आता हूँ। अभी रख लो कि मेरे पास ये वाला लिपसिंग रख लो, ये वाला लिपसिंग है, तो मैं इसको ये रख लो, मैंने ट्रेस कर दिया, तो कॉपी किया इधर से, इधर आया और इधर आके बस मैंने कंट्रोल V किया और यहाँ पे मैंने देखना कि कितना मुझे सेट करना है। पहले इसे उल्टा करता हूँ, अगर ये उल्टा है तो पहले सुल्टा करता हूँ, पहले ये उल्टा अगर है, मुझे इस तरफ लग रहा है तो मैंने इसको सुल्टा कर दिया, थोड़ा बड़ा करता हूँ, थोड़ा इस तरफ रोटेट करता हूँ और बड़ा करता हूँ, इधर रख लिया ऐसा, क्योंकि इससे थोड़ा बड़ा ही रहेगा, तो इतना कर देता हूँ ऐसा, ठीक है, थोड़ा छोटा, ठीक है। पीछे जो पीछे वाला है उसे डिलीट मार दो। तो अपना कैसा था, पहले ये था, अब ये हो चुका है, इसके बाद ये हो चुका है। अगर आपको लगता है ज़रा सा ऊपर होना चाहिए, ऐसा एक के ऊपर एक रखना प्रॉपर। तो ये हो गया अपना अगला पार्ट। इस वाले भी आपने क्या करना है, ये जो पार्ट है अगर आपको लगता है ज़रा सा इसे बाहर की तरफ करना है यहाँ पे, तो इसको भी डबल क्लिक करके इसको ऐसा ऑल्ट के साथ आप बाहर की तरफ कर सकते हो, ताकि ये इधर से देखोगे जब ये नीचे आएगा तो यूँ होगा। और ज़रा सा इसे नीचे की तरफ करना, बाहर की तरफ करना नहीं करना आपकी मर्जी है, मैं इसे नीचे ही करूँगा ऑल्ट के साथ। नीचे किया, बस सिर्फ इतना ध्यान देना कि यहाँ से कुछ ब्रेक ना हो, इधर से कुछ ब्रेक ना हो, इसके लिए आप इसको ऐसा कंट्रोल कर देना, इधर आके इसको सही कर देना। और सेम आपने यहाँ पे भी देखना, इधर से नहीं हो रहा है। तो मेरा यहाँ पे देखोगे ये सीधा, पहले अगर ये यहाँ पे नीचे होगा, ऐसा ऊपर बंद होगा, तो यहाँ पे ये सीधा इतना बाहर निकलेगा, इतना मेरा काफ़ी है, इसके लिए इतना मेरा काफ़ी है। तो सेम मुझे अभी जैसे मैंने इतना किया, और ये जो मूछ है इसको भी मुझे थोड़ा सा और बाहर की तरफ निकाल देना, यूँ ऐसा। ये अगर आपको लगता है शेप ट्यून के साथ खेलना है इसके मूछ के अंदर, तो प्रॉपर चले जाना अंदर, ड्राइंग कर लेना, क्योंकि फ्रेम बाय फ्रेम है तो ज़रा से इसे ऐसा चेंज कर सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता इतना काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत मूव करना तो इतने से हो जाएगा। तो हमारा ड्राइंग इतना सा हो गया। तो यहाँ पे भी हम करते हैं, ये फ्रेम बाय फ्रेम करना पड़ेगा आपको। तो ये यहाँ पे आ गया, तो मैंने ये कर दिया। और ये रख लो कि जैसे ई है, तो देखो यहाँ पे क्या है, AEIOU नॉर्मल मैंने ड्राइंग लिया है। इससे भी अच्छा वो रहता है, आपको देखना पड़ेगा कैसे कैसे वहाँ पे ड्राइंग है। कॉपी करो, इधर से कॉपी करो जिधर आपने ट्रेस करके रखा है, तो अगर आपने यहीं पे ट्रेस किया तो इधर से करो। तो अब इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ। अब जब ई बोलता है ना, इसको पहले सुल्टा करता हूँ, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ, इससे सुल्टा करता हूँ। तो अभी देखोगे जब ये ई बोलेगा ना, तो इसको पहले मैं इधर सेट करता हूँ और बड़ा करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इतना बड़ा होना चाहिए ऐसा। तो मैंने इतना कर दिया। अब जब ई बोलता है, सर ये कॉर्नर से जब बड़ा करना होता है तो शिफ्ट के साथ या शिफ्ट और ऑल्ट दोनों के साथ होगा? ये वाला ना, ये वाला आपका मतलब होता है शिफ्ट के साथ, ये शिफ्ट के साथ करोगे तो अच्छा ऐसा होगा। सिर्फ शिफ्ट, हाँ, ठीक है। ऑल्ट के साथ सिर्फ वो ऐसा होगा एक साइड से, ऑल्ट के साथ नहीं करना, ऑल्ट के साथ सिर्फ आपको ये वाला करना है नीचे ऐसा, ठीक है। क्योंकि हम नहीं चाहते ये ऊपर वाला मूव हो, ठीक है। ये अब मैंने इतना कर दिया, ज़रा सा मैं इसको ऐसा करता। अब देखो जब भी आप ई बोलते हो ना, ई, तो ई में क्या होता है, ज़रा सा ई बोलोगे तो ज़रा से ऊपर की तरफ लगता है कि ऊपर की तरफ उठ रहा है। ई में मुझे लगता है कि वैसे तो नीचे की तरफ ही आता है। देखो कि जब कैसा होता है, मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ ही करता हूँ थोड़ा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पकड़ा और इसको ज़रा सा ऊपर की तरफ कर दिया ऐसा। पहले देखो कि क्योंकि यहाँ पे ये ऐसा बंद रहेगा, फिर ये इस तरह आएगा ऐसा, ये पहले ऐसा बंद होगा, फिर ये ऐसा आएगा। तो इतना ठीक है, इतना मुझे लगता है ठीक है। आप चाहो तो अगर आपको नीचे ही रखना तो नीचे ही रख लो, ज़्यादा फैलाना तो ज़्यादा कर लो। तो इसने ई बोला, ये मैंने रख लिया ई वाले पे ऐसा। तो और ये वाला पार्ट है, इसको ही मैंने बाहर की तरफ कर दिया यूँ, और ये कर दिया, सिंपल कर लो, ठीक है। और शेप के साथ भी आप यहाँ पे ड्राइंग बना सकते हो। तो मैंने एक सिंपल कर दिया इतना। अब मैं आगे आके सेम यहाँ पे भी F6 करके अब मैं लास्ट करता हूँ, क्योंकि ऐसा मतलब सेम काम करना आपने, क्योंकि मैं अगर सब करता रहूँगा तो यहाँ पे बहुत सारा ड्राइंग कितना भी हो सकता है, वो तो सेम एक जैसा ही काम है। तो अब मैं लेता हूँ ओ, क्योंकि ओ भी होता है ना, जैसे ओ होता है, ओ बोलता है ओ,
तो ओ में ये भी रहता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट होता है, बोलते हैं ना, अरे अरे ओ भाई कहाँ जा रहे हो, ओ। तो ए ई ओ आई ओ, तो ये आपको मतलब मेन होता है जो आपको लिपसिंग मैच करना। हम कोई बड़े लेवल पे नहीं कर रहे कि जिसमें प्रॉपर तरीके से लिपसिंग करनी है, ऐसा नहीं। हमने बस कुछ कुछ चीज़ों को मैच करना ताकि प्रॉपर लिपसिंग लगे। बाकी वो हम कोई वो नहीं कर रहा फ्रेम बाय फ्रेम की देखना है, एक एक चीज़। ई बोल रहा तो ई बोले इमली, तो ऐसा नहीं है। अगर वो ओ बोल रहा है, ई बोल रहा है, अरे ओ भाई बोल रहा है, तो उसको मैच करने के लिए आपको ये सब चाहिए। तो मैंने कॉपी किया इधर से, रख लो कि मैंने ये ट्रेस किया है। और मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैंने कंट्रोल वी कर दिया, और कंट्रोल वी करने के बाद इसको यहाँ पे सेट करता हूँ। बस इसको देखना कि साइज़ कितना है आपका लिपसिंग का। तो मैंने इसको हटा दिया। अब ये ऐसा ओ बोलेगा यूँ, तो अगर मेरा ये बंद होगा ना यूँ लिपसिंग, इसके बाद ये ओ बोलेगा तो इतना बड़ा मुंह खोलेगा। तो ओ बोलेगा ओ, तो देखोगे कि तो मैं इसको ज़्यादा ज़्यादा नीचे कर सकता हूँ। जैसे कि ये बोलेगा तो इसको मैं ज़्यादा नीचे करता ही हूँ। तो पहले ये इतना रहेगा, तो अभी ओ बोलेगा तो ऐसा रहेगा, नीचे इतना बड़ा मुंह खोलेगा ऐसा नीचे की तरफ। और जब इतना बड़ा नीचे की तरफ इतना होगा, आप देखोगे ना, पहले ये इतना था बंद, तो अब ये इतना था। तो इतना रख लो, क्योंकि इसको बार बार बाहर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ से बाहर कर दिया था, तो हमें ये बंद भी करना होता वापस। तो बंद के टाइम पे ये अपने आप मैच हो जाता है। बस सिर्फ आपको इस बात का ख्याल रखना है कि इधर से गड़बड़ ना हो। अगर आपको लगता है थोड़ा सा ब्रेक हो गया, तो उसको आप ठीक कर सकते हैं इधर से, इसीलिए हमने ये काम किया यहाँ पे। और सेम चीज़, अगर मान के चलो आपको लगता है सर मेरी तो दाढ़ी भी है, तो आप यहाँ पे दाढ़ी का जो भी है यहाँ पे इधर से आप काम करना चालू कर दो। जो भी लगता है आपको इसकी यहाँ पे दाढ़ी है, आपको लगता है कि इस तरह की यहाँ पे कुछ है जो आपको लगता है कि इस तरह बनाना चाहिए, जो भी। मैं तो यहाँ पे ऐसा रफ बना रहा हूँ, आप अच्छे से कर लेना। तो उसका भी आप यही काम करोगे, उसका भी आप ये जो फ्रेम बाय फ्रेम है ये सारा का सारा, क्योंकि ये भी तो इधर से मूव होगी ना, इधर से आके ये मूव हो गया ऐसा, इस साइड से ऐसा बात करती बार ये मूव होगी, फिर ये पूरा का पूरा पार्ट ये दोनों एक साथ होगा। तो खैर मेरे पास अभी ये चीज़ है नहीं, मैं इसको हटा रहा हूँ। तो बस मैंने अभी इतना किया। सेम ये चीज़ सैड वाले में होगा, सैड लिपसिंग में। तो ऐसा आपको करना है। अलग क्या है, अलग ये है कि मेरा मेरा यहाँ पे मूछ, लिपसिंग और नीचे वाला पार्ट ये सब एक साथ है, जो कि मैंने ट्रेसिंग की क्लास में, सॉरी रिगिंग की क्लास में नहीं बताया। ठीक है, रिगिंग की क्लास में मैंने नॉर्मली आपको ये बताया था कि इसके अंदर इसको आप सिंबल बना दो, सिंगल फ्रेम कर दो। तो अभी मैं बाहर आता हूँ, इधर देखोगे यहाँ पे एंटर मारता हूँ तो यहाँ पे नहीं दिखाता है। इधर मैं एंटर मार रहा हूँ तो नहीं दिखा रहा है लिपसिंग। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ पे सिंगल फ्रेम है। सिंगल फ्रेम इसलिए होता है ताकि हम यहाँ पे वॉइस ओवर लगाते हैं। यहाँ पे हम एक वॉइस ओवर लगाते हैं, तब जाके वो कंट्रोल करते हैं हम। कंट्रोल कैसे होता है? फ्रेम पिकर को ओपन करके। अभी हमारे पास यहाँ पे देखोगे पूरा लिपसिंग दिखा रहा है। हमने खाली 5, जब आप सिलेक्ट करोगे ना इस पर तो ये दिखाता है इधर। तो अब आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं इसे नॉर्मली लूप रखूँगा तो ऐसे ब्ला ब्ला करके ये चलता रहेगा ऐसा, तो ऐसा नहीं चाहिए हमें, और हमें इसे कंट्रोल करना। अब वॉइस ओवर के साथ कैसे कंट्रोल करेंगे? जैसे रख लो ये कुछ भी डायलॉग बोल रहा है कि जो भी कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी वॉइस ओवर तो नहीं लगा रहा हूँ मैं, तो मैं इसको बंद करता, ये हटा देता हूँ। यहाँ पे हम पूरा पूरा वॉइस ओवर लगाते हैं, तो नीचे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं? रख लो कि मुझे यहाँ पे काम करना है, तो फ्रेम पिकर ओपन करके रखूँगा, इधर से ये बात करता है, F6 करूँगा, और इधर आके मैंने ये वाला ओपन कर दिया। फिर आने के बाद मैंने F6 किया, बंद कर दिया। ओपन करने के बाद बंद ज़रूर करूँगा। इसके बाद आगे आऊँगा, इसके बाद मेरा ये वाला हो गया, रख लो। फिर इसके बाद ये यहाँ पे आया और बंद कर दिया। इसके बाद मैं इधर आता हूँ, इसके बाद अगर ई बोलता है, ई कर दिया। ई बोलने के बाद बस इसे ओपन करना ज़रूरी है, तो ओपन कर दिया, और यहाँ पे आया, देन मैंने इसको बंद कर दिया। तो यहाँ पे आया, अगर इसके बाद ये वाला लिपसिंग बात कर रहा है, और फिर मैंने इसके बाद वापस इसे बंद कर दिया। ठीक है, इसके बाद ओ बोल रहा है तो ये ओपन कर दिया और ये बंद कर दिया। सिंपल, ये वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो भी आपका ऊपर होगा, अगर नहीं होगा तो आप बंद करके रखो। और इसके बाद वापस ये मैंने इस तरह रख लो कि मैंने ये वाला रख लिया, और इसके बाद मैंने वापस से बंद कर दिया और वापस से ओपन कर दिया। रख लो मैंने इतना सा लिपसिंग कर दिया। तो इसको बाद मैं शिफ्ट F5 से पीछे करता हूँ। ठीक है, तो अभी देखोगे ये लिपसिंग इस तरह हो रहा होगा। यहाँ पे देखोगे, स्टार्टिंग से मैं यहाँ पे चलाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। यहाँ पे देखो, अभी ये अंदर ही है, तो इस तरह ये लिपसिंग बात कर रहा है, तो आपको दिख रहा है कि प्रॉपर ये यहाँ पे मूव हो रहा है। अब जब आप बाहर देखोगे ना, तो बाहर आपको प्रॉपर यहाँ पे लिपसिंग होते हुए दिखेगा। तो एक बार मैं इसको आपको यहाँ पे प्रॉपर दिखाता हूँ, देखो, तो यहाँ पे प्रॉपर नीचे आपको लिपसिंग दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये इस तरह लिपसिंग होती है। अब मैं और बाहर आता हूँ, ये है जॉ लाइन के साथ। अगर मैं अभी आपको दिखाता हूँ, थोड़ा बड़ा करता है इसको, यहाँ पे देखोगे, अभी मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको नज़र आए। इसको मैं यहाँ से इस तरह बड़ा करके आपको इधर से दिखाता हूँ, और यहाँ पे इसको बंद करता हूँ। एक बार यहाँ पे देखिए कि किस तरह इसका लिपसिंग हुआ है। इसको मैं थोड़ा आगे करके रखता हूँ F5, और यहाँ पे आप देखोगे किस तरह इसका लिपसिंग हुआ है। थोड़ा छोटा करता हूँ, तो
यहाँ पे देखोगे किस तरह इसका लिपसिंग हुआ, कंट्रोल एंटर मार के। तो ये है अपना जॉ लाइन के साथ लिपसिंग। यहाँ पे देखोगे कैसा जॉ लाइन के साथ लिपसिंग हो रहा है, इधर से कुछ भी ब्रेक नहीं हो रहा है, प्रॉपर आपको लग रहा है कि इधर बात कर रहा है। तो ये मैंने इतना मूव किया, ज़रूरी नहीं आपको इतना मूव करना, अंदर जाके आप शेप भी इसका चेंज कर सकते हो इधर से। अगर दाढ़ी है तो दाढ़ी के साथ आपको प्रॉपर रखना, तब जाके ये फील देगा इधर वाला। तो ये हमने रिग के टाइम पे ध्यान दे दिया था कैसे करना। नाक तो नहीं होगा ना, अगर आपको लगता है कभी बात करते बार नाक कब ऊपर नीचे होता है, मतलब मूछ तो चलो हो भी जाता है और ये पार्ट भी हो जाता है, तो ये आप काम कर सकते हो। तो ऐसा काम करेंगे हम तब जब हमें ये पार्ट को मूव करना है, इस तरह हम बात करेंगे। अब आते हैं कि नॉर्मल पार्ट पे। नॉर्मल पार्ट पे क्या होता है, अब इसी का रख लो, किसी का कोई दूसरा पार्ट है तो उसमें क्या होता है, इसी को मैं अगर कॉपी करके रख लूँ, यहाँ पे आता हूँ, इसी वाले पे लाता हूँ, इस वाले फाइल पे यहाँ पे ही करता हूँ। पहले इसको यहाँ पे की ना लगे ना, इसको फ्रेम करके रखता हूँ, तो इधर ही मैं पेस्ट कर देता हूँ जो वो करेक्टर था अपना लिपसिंग वाला। तो जो हमारा सेम करेक्टर है उसी पे हमने कुछ काम करना नॉर्मल। वैसे तो नॉर्मल आपको अभी समझ आ ही चुका होगा कि करना क्या होता है, उसमें बस ये काम करना होता है, हमें इतना डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। रख लो मेरा ये है, इसके अंदर जाता हूँ और यहाँ पे ना इसके अंदर जाके मैं ये जो रिग होता है ना, हम इतना नहीं करते हैं। तो जो ये पार्ट है और ये पार्ट है, पहले तो मैं इसको ब्रेक ही कर देता हूँ इस वाले पार्ट को। तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद मैं इसको डबल क्लिक करके कंट्रोल जी कर देता हूँ, पीछे कर देता हूँ। रख लो कि मेरे पास इस तरह है जो मैंने आपको फर्स्ट में बता दिया था। तो इसको मैं पूरा ब्रेक करता हूँ दोनों को और कंट्रोल एक्स करता हूँ और इसको एक साथ रखता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ यहाँ पे कि कैसा मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो ये पार्ट भी है, ये पार्ट भी है, ये पार्ट भी है। अब इस केस में क्या होता है, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट को हम कंट्रोल एक्स करके, अभी तो ये एक ही लेयर पे है तो इसको मतलब अलग लेयर पे ही है, तो मैं इसको यहाँ पे पकड़ के इसको एफिट करके सिंबल बना देता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने ये किया ही नहीं ऊपर, मतलब इसको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे ये सब नहीं करते। मूछ को पकड़ा, कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पे इसको न्यू लेयर पे ले गया, और ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था जब रिग हुआ था, तो इसको मैंने ऐसा कर दिया। तो इस पर हमें ये नहीं बनाना है, हमें क्वालिटी नहीं देना। तो अब ये यहाँ पे क्या होता है, जो ये लिपसिंग होता है ना, ये बस अलग लेयर पे होता है। तो यहाँ पे ये अलग, ये मतलब अलग ही अपना ही अलग ही इसका वो सिंबल होता है। तो मैंने इसको ऐसा कर दिया। अब इसके अंदर जाता हूँ, यहाँ मैं लिपसिंग लगाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ना ये वाला पूरा लिपसिंग है ना, इसके अंदर सारा लिपसिंग रहता है, फिर वो पूरा ड्राइंग आपको इसके अंदर रखना होता है। तो मेरे पास रख लो ये वाला लिपसिंग है इधर वाला। यहाँ पे आता हूँ, अगर आपके पास एनिमेटेड लिपसिंग है तो आप उठा के कहीं भी लगा सकते हो। जैसे मेरे पास ये लिपसिंग है, अभी मैं इसी लिपसिंग को, जैसे मेरे को लगता है कि इसके अंदर सारा लिपसिंग ये मैंने पूरा यहाँ पे रखा है अंदर, तो आप क्या करोगे, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, इसी को मैं अंदर रख लेता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मेरे पास ये एनिमेटेड लिपसिंग यहाँ पे पहले पड़ा है। वरना आपको ड्राइंग आपको वैसे ही रखना है जैसे आपने वहाँ पे रखा था। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इधर ही मैं इसको रिप्लेस करता हूँ। तो यहाँ पे आता हूँ, तो इधर आके ये मेरा पूरा का पूरा बाहर एक सिंबल था, इसके अंदर गया और यहीं पे आके इसको कंट्रोल वी करता हूँ और इधर इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और पहले देखता हूँ कि इसका लिपसिंग कैसा हुआ। पहले मुझे लगता है ये उल्टा हुआ है, तो इसको यहाँ पे आके इसको उल्टा करता हूँ। पहले ऐसा मॉडिफाई पे आया, ट्रांसफॉर्म पे आया और ये वाला यहाँ पे सिलेक्ट किया, फ्लिप हॉरिजेंटल। फ्लिप हॉरिजेंटल पहले देखता हूँ कि किस तरह ये यहाँ पे लिपसिंग हुआ है। ओके, बल्कि फ्लिप हॉरिजेंटल नहीं करना था, ये वैसा ही ठीक था। ओके ठीक है, मैंने उल्टा ही कर दिया वापस, तो इसको हटा दिया। तो रख लो मेरे ये वाला काम किया, तो ये वाला मेरा इसी लिपसिंग के यहाँ पे, इसको मैं आगे करता हूँ प्रॉपर। तो यहाँ पे देखोगे इसके अंदर मेरे ये जो पूरी ड्राइंग है ये इसके अंदर है, पूरी ड्राइंग जितनी भी ड्राइंग है सब सारा ड्राइंग इसके अंदर है। अगर मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा है तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लो यूँ, और ये ड्राइंग मतलब इसके अंदर रखा मैंने क्या किया, जब आपको मैंने रिग से वो सिखाया था, यहाँ पे देखोगे इसको मैं हटा देता हूँ, ये यहाँ पे भी ये यूज़ हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ इधर से। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जब मैंने आपको बताया था, जब पूरा का पूरा हमने रिग किया था कि पहले लूप होता है, इधर से लूप रहता है, देन हमारा उसके अंदर जाके इधर सिंगल फ्रेम होता है, और उसके अंदर वो जो ड्राइंग है ना फ्रेम बाय फ्रेम, ये वही ड्राइंग है जैसे मैंने पहले सेट किया था, एक एक करके यहाँ पे सेट करना। इसमें हम ना तो मूछ को कंट्रोल करेंगे, बस लिपसिंग को फ्रेम बाय फ्रेम रख लेंगे, और जो हम फ्रेम बाय फ्रेम रखेंगे ना वही हमारा यहाँ पे फ्रेम पिकर में ओपन होता है, सारी लिपसिंग वही लिपसिंग हमारी ओपन होती है। तो फ्रेम पिकर एक प्रकार से ऐसा काम करता है कि जो अंदर ड्राइंग, जो अंदर की बनी रहती है ना, की 1 2 3 4 5 6 जो की है, की फ्रेम को वो शो करता है फ्रेम पिकर बार। तो इस तरह आप समझ लो सिंपल तरीके से, जो उसके अंदर ड्राइंग भी होगा तो ड्राइंग को भी शो करेगा। अगर आप आगे करके रखोगे ना तो और भी मतलब फ्रेम पिकर शो करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ तो एक ही लिपसिंग दिखाता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो अंदर फ्रेम है, पर लेकिन फ्रेम में एक ही तरह का लिपसिंग है। अगर हम इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे एक ही तरह का लिपसिंग है, लेकिन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट लिपसिंग दिखाएगा, बिकॉज इसके अंदर जाके अलग अलग लिपसिंग हमने यहाँ पे फ्रेम पे रखा है।
ठीक है। तो ये होता है फ्रेम पिकर का। अभी हम इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, सेम वैसा ही करते हैं जैसे हमने वहाँ पे कंट्रोल किया था। तो इधर आएंगे और यहाँ पे आके बस इसे वापस ऐसा ही इसको ओपन किया, और यहाँ पे ये सिंपल है। अभी देखोगे कितना बड़ा वो लिप्स कर रहा है। अगर आपको लगता है बड़ा लिप्स है तो आप इसको पर्सनली जाके भी कंट्रोल कर सकते हैं ऐसा। अगर आपको लगता है ट्रेसिंग करके मेरा कुछ ज़्यादा बड़ा आ रहा है तो इस तरह आप कर सकते हो, अंदर जाके करना है। और ओपन करने के बाद हमेशा इसको बंद कर देना, और इधर आ जाए, इधर इधर आने के बाद आप इसको जैसे ये वाला यूज़ कर दिया, और इसके बाद फिर वैसा ही बंद करो, वो भी वॉइस ओवर के साथ। वॉइस ओवर आप ऊपर रखोगे, वेव फॉर्मेट सपोर्ट करता अगर आप 2019 वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो इधर आता हूँ, इधर आके मैंने वापस जैसे ये वाला यूज़ कर देता हूँ, या फिर यही यूज़ कर देता हूँ, या फिर ई यूज़ करता हूँ जैसे ई था। तो अंदर जाके मुझे लग रहा है बड़ा है, तो आप इसको यहाँ से अंदर जाके से छोटा भी कर सकते हैं ड्राइंग को, क्योंकि मैनेज तो करना पड़ेगा ना आपको अगर ऐसा लगता है। तो इधर कर दिया। इसके बाद आपने यहाँ पे आना है, ये वाला मैंने ओपन कर दिया है, और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको बंद कर दिया है, और वापस ये मैंने ओपन कर दिया, और इधर से मैंने इसको बंद कर दिया, और वापस मैं ये वाला भी ओपन कर सकता हूँ, और इससे आगे मैं इसको हटा देता हूँ शिफ्ट F5 से। तो ये क्या था, बिना बिना कुछ हमारा लिपसिंग वो करके, मतलब मूछ के साथ, और नीचे जो हमारा ये वाला पार्ट था बिना इसके हमने काम कर दिया। इस ऐसा एंटर मारने पे ऐसा आता है, ये वॉइस ओवर के साथ होगा। ठीक है। जब मैं बाहर आऊँगा, प्रॉपर पूरा बाहर आऊँगा, तो यहाँ पे भी आप देखोगे खाली हमारा यही पार्ट को मूव हो रहा है। तो ये क्वालिटी वाला फिर एनिमेशन नहीं मतलब होगा, क्योंकि सिंपल है। तो दोनों का आप देखोगे इस तरह ही रहेगा, वॉइस ओवर के साथ और बिना जॉ लाइन के साथ, और बिना जॉ लाइन के साथ। वॉइस ओवर के साथ तो आपको करना ही है दोनों, बिना वॉइस ओवर के तो आप लिपसिंग होती ही नहीं। अगर आप नॉर्मली इसमें ब्ला ब्ला करके रखना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो, तो आप छोड़ सकते हो, फिर प्रीमियर प्रो पे जाके वॉइस ओवर लगाते रहना, वो फिर मैच करना पड़ेगा काफ़ी। तो अभी आप देखोगे दो एक ही करेक्टर, दोनों में अलग अलग मैंने किया है। एक में मैंने सिंपल किया, एक में मैंने थोड़ा सा क्वालिटी दिया, तो इसका क्वालिटी लगता है बिकॉज ये हमारा तरीका ही अलग था। तो इस तरह हम पूरा का पूरा लिपसिंग करते हैं नॉर्मल तरीके से। जब भी हमें प्रॉपर करना हो, क्वालिटी देना हो, तो आपको ये वाला तरीका अपनाना चाहिए। जब सिंपल करना तो ये वाला तरीका अपनाना चाहिए। देखो ये थोड़ा क्वालिटी का लगेगा बिकॉज इसमें ये पार्ट भी मूव हो रहा है, मूछ भी मूव हो रहा है, जो कि होना चाहिए। तो ये वाला आप यूज़ कर सकते हैं जब क्वालिटी देना है। तो ये पूरा का पूरा इस तरह लिपसिंग होता है।